इस वीरों के सामने ही आती हैं जीवन की चुनौतियाँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। इसका अर्थ है, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इस श्लोक से हम जीवन में अनायास प्राप्त युद्ध को एक सूत्र के रूप में लेते हैं। वास्तव में प्रत्यक्ष युद्ध भूमि तो नहीं, लेकिन जीवन में युद्ध जैसी स्थितियां अनेक अवसरों पर निर्मित होती हैं। यह स्थितियां हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों और अड़चनों के रूप में हो सकती हैं। प्रायः हमारी असुविधा वाला और हमारे पूर्व अनुमान के विपरीत अगर कोई नया दायित्व हमें मिलता है या कोई अनिश्चित प्रकृति वाला कार्य हमें मिलता है, तो हमारा मन इस नई चुनौती को एक झंझट के रूप में लेता है। यह कुछ वैसी ही स्थिति है कि आप वाहन से यात्रा कर रहे हो, किसी राजमार्ग पर, और अनायास किसी एक स्थान पर पहुंचने पर आपको एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिले। तो इस तरह से आती हैं जीवन में अड़चनें। हम इसके लिए पहले से तैयार नहीं होते हैं, इसलिए हम खींच जाते हैं कि यह क्या नई मुसीबत आ गई। एक उत्साही व्यक्ति यहाँ पर भी सूझबूझ से काम लेता है और इसे अपने लिए परीक्षा के एक अवसर के रूप में देखता है। अगर वाहन में वह अकेला भी हो तो भी इससे पार पाने का कोई न कोई रास्ता अपनी सोच से ढूंढ ही लेता है। वहीं छोटी सी परेशानी से अपने सुरक्षित क्षेत्र से बाहर नहीं आने की मानसिकता वाला सामान्य मनुष्य न जाने कितने घंटे इस अवरोध को पार करने के बारे में सोचने में ही लगा दे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वीर व्यक्ति चुनौतियों से नहीं घबराते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वीरों के सामने ही जीवन की चुनौतियां आती हैं। अब यहाँ प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि क्या जीवन पथ पर स्वतः ही आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया जाए, या ऐसी चुनौतियों को भी ढूंढकर स्वीकार किया जाए जो हमारे आसपास बिखरी होती हैं। वास्तव में कर्तव्य पथ पर जीवन की चुनौतियों का सम्मुख आना एक गौरव है। नियमित कर्तव्य पथ से अलग समाज के लोगों के दुख, दर्द, पीड़ा और तकलीफों को दूर करने के लिए स्वयं आगे बढ़कर चुनौतियों को ढूंढना और उसे लोक कल्याण का माध्यम बना देना मानव धर्म है। ऐसा कोई भी कार्य हमारे आत्म कल्याण, विचार शुद्धिकरण और आत्म तत्व को दिव्यता तथा ऊंचाई प्रदान करने के लिए है। जीवन सूत्र 22, चुनौतियों में जन सेवा धर्मयुद्ध के समान। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अतचैत्वमिम धर्म्य संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। सदियों पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह और संशय से ग्रस्त अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। महाभारत युग के कुछ चुने हुए श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक होने के बाद भी अर्जुन के मन में अपने परिजनों और कुटुंबियों के भावी विनाश को लेकर मोह और संदेह पैदा हो गया था। अर्जुन की तरह मनुष्यों के जीवन में प्रतिदिन इस तरह के मोह, भ्रम, संशय और किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति का सामना होता है। यह संशय कभी कभी आज कौन से वस्त्र पहनूं, आज यह काम करूं, पहले यह करूं या वह करूं से लेकर कल क्या होगा जैसे विचारणीय प्रश्नों की स्थितियों तक हो सकता है। वास्तव में हमारे लिए दैनिक जीवन के नियत कर्म भी धर्मयुक्त युद्ध की ही तरह महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम इस भावना से लें, हम आलस्य के कारण अनिर्णय का शिकार हों और उचित निर्णय लेने के लिए अगर हम पहल न करें तो बात दूसरी है। अन्यथा हमारी अंतरात्मा एक गुरु की तरह ठीक ठीक हमारा मार्गदर्शन करने की स्थिति में होती है कि अब अगर इस दिशा में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, यह कार्य पहले संपन्न करना है तो करना है, यह मेरे या मुझसे संबंधित व्यक्तियों के लिए आवश्यक है तो यह कार्य करना है। अगर हम जीवन को उस परम सत्ता, जिसे हम अपनी अपनी आस्था के अनुसार अलग अलग नामों से भी जानते हैं, की दी हुई अमूल्य भेंट समझें तो फिर कोई संशय नहीं रहता। रोजमर्रा का हर कार्य भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप हर कार्य को उसी कुशलता से करने की कोशिश करते हैं जैसा सार्वजनिक जीवन में किसी मंच पर आपको कोई वक्तव्य देना हो और जहां अधिक भूल चूक की गुंजाइश नहीं होती है। अगर ईश्वर के हाथ में हमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है और हम रंगमंच पर एक अभिनय करते कलाकार की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो हमें हर क्षण को बड़ी ही संजीदगी के साथ जीना होगा, लेकिन आनंद पूर्वक, बुझे मन और उदास भाव से नहीं।
प्रसन्नता पूर्वक कि जैसे यह कार्य बहुत छोटा प्रतीत हो रहा है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह भी मेरे लिए धर्मयुक्त है। इस भाव से भगवान कृष्ण के इस प्रेरक श्लोक से हम धर्म रूपी युद्ध को एक सूत्र के रूप में लेते हैं। वास्तव में युद्ध केवल वह नहीं है जो युद्ध के मैदान में लड़ा जाए। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध तो हम अपने मन में उस प्रत्येक कठिनाई या परेशानी या संकट के समय लड़ते हैं जो जीवन पथ पर हमारे सम्मुख उपस्थित होती हैं और हम उनका कोई समाधान एकाएक नहीं ढूंढ पाते हैं। आने वाली वह प्रत्येक समस्या भी हमारे लिए एक धर्म युद्ध की तरह ही होती है, जिसे हमें बड़े धैर्य पूर्वक सुलझाना होता है। जीवन कर्म की निरंतरता का दूसरा नाम है और जहाँ सतत कर्म है वहाँ सतत संघर्ष ही है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम इसे आनंद पूर्वक लें या बोझिल भाव से लें। जीवन सूत्र 23, अपयश से बचने साहसी चुनते हैं वीरता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अकीर्ति चापी भूतानि कथिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणार्तिरिच्यते। अर्थात अगर तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो सब लोग तेरी निरंतर अपकीर्ति करेंगे और माननीय पुरुष के लिए तो अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। इस श्लोक से हम अपयश शब्द को एक सूत्र के रूप में लेते हैं। वास्तव में एक मनुष्य के रूप में हमारा कर्तव्य अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ साथ सार्वजनिक सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित होने का भी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह परिवार, पास पड़ोस, शहर, गांव, जिला, प्रांत और देश में रहता है। उसे कई बार अपने जीवन में दूसरों की टीका टिप्पणी और निंदा का भी शिकार होना पड़ता है। कई बार तो स्थिति यह बनती है कि मनुष्य का कार्य कहीं से भी निंदनीय नहीं होता, लेकिन उसकी फिर भी निंदा की जाती है, या तो किसी गलतफहमी के कारण या फिर मानव की सहज प्रवृत्ति और बैठे ठाले टिप्पणी करते रहने की आदत के कारण। ऐसे में मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। उसे अपयश की परवाह न करते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि यह कठिन होता है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर जब सार्वजनिक जीवन में एक बार आरोप लगे तो उन्होंने संसद में बहस के समय जवाब में एक संस्कृत श्लोक का शुरुआती अंश कहा था। पूरा श्लोक इस तरह है, भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः विशुद्धस्य ही में मृत्युः पुत्र जन्मस्मः किल। मैं मृत्यु से नहीं डरता, मुझे यही दुख है कि मेरी कीर्ति कलंकित हो गई। यदि कीर्ति शुद्ध रहे और मृत्यु भी आ जाए तो मैं उसको पुत्र के जन्म के उत्सव के समान मानूंगा। उन्होंने भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, डरता हूँ तो बदनामी से। निंदा और आरोप किस पर नहीं लगते, लेकिन उससे विचलित होकर मनुष्य अपना काम तो नहीं छोड़ देता। शायर वजीर आका के शब्दों में, दिए बुझे तो हवा को किया गया बदनाम, कसूर हमने किया एहतिसाब उसका था। निंदा और झूठे आरोपों से अविचलित रहना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन अपने मुख्य लक्ष्य से न भटकने के लिए कभी कभी यह करना ही होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अपकीर्ति लोक में बहुत समय तक रहती है। एक सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। साथ ही कायरता के कारण मनुष्य जिन व्यक्तियों की दृष्टि में सम्मानित था, अब उन्हीं की दृष्टि में वह लघुता को प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ऐसे लोग तुम्हें भय के कारण ही युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जीवन सूत्र 24, आत्मसम्मान की सीमा रेखा की रक्षा करें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अवाचवादाष्ट बहून वदिष्यन्ति तवाहिता है निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम। गीता के अध्याय 2 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर तुम्हारे लिए उससे अधिक दुख क्या होगा। अर्जुन के मन में अपने परिजनों को लेकर उठी मोह और दुविधा की स्थिति का समाधान करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया कि वीर पुरुषों को इस निर्णायक अवसर पर अपने कदम पीछे हटा लेना शोभा नहीं देता। अर्जुन जैसा वीर योद्धा चाहे अपने व्यक्तिगत कारणों और अति संवेदनशीलता के कारण कुरुक्षेत्र के मैदान से हट जाते, लेकिन ऐसा होने पर इतिहास उनका अलग तरह से मूल्यांकन करता। उनके विरोधी निःसंदेह उन्हें कायर घोषित करते। द्वापर युग के श्रेष्ठतम धनुर्धर अर्जुन के लिए इस तरह का संभाव्य आरोप पूर्व के अनेक युद्ध में प्रदर्शित की गई उनकी कीर्ति के लिए एक धब्बे की तरह ही सिद्ध होता। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने राज्य के प्रति कर्तव्य
वक्तव्य की भी याद दिलाना चाहते थे। शांति स्थापना के सभी प्रयत्नों के असफल हो जाने के बाद और स्वयं भगवान कृष्ण के शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर की यात्रा के बाद भी युद्ध अपरिहार्य हो जाने के कारण अर्जुन व्यक्तिगत रूप से इस युद्ध के संबंध में कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। यह होती है सामूहिकता की भावना। अगर युद्ध अपरिहार्य है और एक बार निर्णय लिया जा चुका है तो फिर यह होकर रहेगा। पांडवों ने कोई शांति समझौता केवल इसलिए स्वीकार कर लिया होता कि इस भीषण रक्तपात से बचा जाए और इसलिए अनीति भी बर्दाश्त कर ली जाए, तो यह सीधे सीधे आत्मसम्मान के विरुद्ध होता। अगर कलिकाल शुरू होते अर्जुन के पुत्र परीक्षित के बदले दुर्योधन हस्तिनापुर की सत्ता पर काबिज रहता तो न जाने आगे कितने अधर्म होते। इसीलिए युद्ध एक तरह से अपरिहार्य था। हाँ, एक सीमित स्तर के युद्ध को दुर्योधन ने पूरे भारत से विशाल सेनाओं को आमंत्रित और एकत्र कर एक विनाशक युद्ध का स्वरूप दे दिया था। अर्जुन के द्वारा हथियार उठाने का प्रश्न उस आत्मसम्मान और अस्मिता से भी जुड़ गया था जिसके लिए पांडव अपने बचपन से संघर्ष कर रहे थे। आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क है। दुर्योधन के अहंकार ने उसे पराजित किया। पांडवों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ने द्वापर युग के सबसे शक्तिशाली हस्तिनापुर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा वीर अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दी गई वह अद्भुत दृष्टि है जिसने जीवन पथ पर अर्जुन के मन में उठने वाले सभी भ्रम, दुविधाओं और शंकाओं का स्थायी निवारण कर दिया। इस स्तंभ में कथा, संवाद, आलेख आदि विधियों से श्रीमद् भागवत गीता के उन्हीं श्लोकों व उनके उपलब्ध अर्थों को मार्गदर्शन व प्रेरणा के रूप में लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरक वाणी किसी भी व्याख्या और विवेचना से परे स्वयं सिद्ध और स्वतः स्पष्ट है। यह उनकी प्रेरक वाणी से वर्तमान समय में जीवन सूत्र ग्रहण करने और सीखने का एक भावपूर्ण लेखकीय प्रयत्न मात्र है जो सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जीवन सूत्र 25। आगे बढ़ें तो होंगे सारे विकल्प उपलब्ध। अर्जुन श्री कृष्ण की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि अगर वे युद्ध से हटते हैं तो उन्हें अर्जुन कायरता के कारण युद्ध से हट गया ऐसे निंदा और अपमानजनक वचन भी सुनने को मिलेंगे। एक योद्धा के लिए इससे दुखद और क्या हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। शूरवीरों के साथ युद्ध करने पर या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए कृत संकल्प होकर खड़ा हो जा। इस श्लोक में से हम युद्ध के लिए कृत संकल्प शब्द को लेते हैं। यहाँ पर युद्ध मानव जीवन में पग पग पर उपस्थित होने वाले गतिरोध, अंतर्विरोध, अड़चने और तनाव के रूप में है। मनुष्य सफलता के लिए खतरे नहीं उठाना चाहता है और अपना थोड़ा भी नुकसान न हो, हार न हो, इस आशंका में कोई भी काम शुरू करने से घबराता है। वास्तव में कोई कार्य शुरू करने पर सफलता और असफलता यही दो परिणाम सामने आते हैं। मनुष्य को पूरे मनोयोग पूर्वक किए गए कार्य के बाद भी कभी कभी असफलता हाथ लग सकती है। ऐसे में एक द्वार बंद होने पर अगर मन में संकल्प शक्ति हो तो अनेक नए द्वार खुलते हैं, अनेक संभावनाएं प्रकट होती हैं। कभी कभी तो असफलता भी पीछे छूट चुकी सफलता से कहीं बड़ी सफलता के द्वार खोल देती है। असफलता मनुष्य को तोड़ कर रख देती है, विशेष रूप से जब किसी अभीष्ट प्रयास में सफलता का मिलना सर्वाधिक वांछित था। तब भी मनुष्य कभी कभी असफल हो जाता है, सपने टूटते हैं। एक साधारण मनुष्य और साहसी मनुष्य में यही अंतर है कि साधारण व्यक्ति बार बार असफलता मिलने पर थक हार कर बैठ जाता है, लेकिन साहसी इसे भी एक अवसर के रूप में लेता है, अपनी गलतियों से सीखता है और फिर उसे जीत की संभावना में बदल देता है। वास्तव में जीवन पथ पर हमेशा शुभ सोचना चाहिए, नवीन दृष्टिकोण से युक्त होकर समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। साहिर लुधियानवी के शब्दों में, हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा वीर अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दी गई वह अद्भुत दृष्टि है जिसने जीवन पथ पर अर्जुन के मन में उठने वाले प्रश्नों और शंकाओं का स्थायी निवारण कर दिया। इस स्तंभ में कथा, संवाद, आलेख आदि विधियों से श्रीमद् भागवत गीता के उन्हीं श्लोकों व उनके उपलब्ध अर्थों को मार्गदर्शन व प्रेरणा के रूप में लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरक वाणी किसी भी व्याख्या और विवेचना से परे स्वयं सिद्ध और स्वतः स्पष्ट है। श्री कृष्ण की वाणी केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आज के समय में भी मनुष्यों के सम्मुख उठने वाले विभिन्न प्रश्नों,
जिज्ञासाओं, दुविधाओं और भ्रमों का निराकरण करने में सक्षम है। यह धारावाहिक उनकी प्रेरक वाणी से वर्तमान समय में जीवन सूत्र ग्रहण करने और सीखने का एक भावपूर्ण लेखकीय प्रयत्न मात्र है, जो सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जीवन सूत्र 26। किसी भी परिणाम हेतु निडरता से तैयार रहें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जया ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम वाप्स्यसि। इसका अर्थ है जब पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान कृष्ण की इस अमृतवाणी से हम जीवन पथ की किसी भी स्थिति को समान भाव से स्वीकार करने को एक सूत्र के रूप में लेते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में निर्भीकता और साहस आने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम कर्म पथ में प्राप्त होने वाले सभी परिणामों में सम रहें। भावी परिणाम को लेकर चिंतित रहने, इसके आशा के अनुकूल नहीं आने की आशंका, स्वयं का कार्य सिद्ध होने में अनावश्यक व्यवधान या फिर अपने सीधे सहज जीवन पथ को कठिनाइयों से बचाने की मनोवृत्ति के कारण हम जीवन में अनेक अवसरों पर भयग्रस्त हो जाते हैं। इसी कारण हम किसी अनावश्यक दबाव के आगे भी झुक जाते हैं। यह सच है कि सत्य की राह पर चलने वाले को जीवन में अनेक कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उसे अपने कार्य को अकेले ही पूरा करना होता है। ऐसी स्थिति में उसका मनोबल टूटने सा लगता है। वहीं अगर वह अपनी सत्यनिष्ठा को न छोड़े तो एक दिन जीवन की सारी परिस्थितियां जो प्रतिकूल हो गई थीं, उसके अनुकूल होती जाएंगी। किसी अनुचित बात का उचित रीति से प्रतिकार करने का साहस न होने के कारण मनुष्य कई बार चुप रह जाता है। उदाहरण के लिए किसी कार्यालय में उच्च अधिकारी ने कोई ऐसा आदेश दिया जिसे माथक कर्मचारी सही नहीं होने के कारण उचित नहीं समझता, लेकिन इस भय में कि अधिकारी से बिगाड़ हो जाएगा, वह अनुचित कार्य में भी साथ देने को तैयार हो जाता है। यह उसका आज्ञा पालन नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं अपने कर्तव्य पालन के प्रति कोताही है, क्योंकि उसने सत्य निष्ठा की शपथ लेकर ही नौकरी शुरू की हुई होती है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 2 श्लोक 3 में कहा है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अगर इसका सामयिक अर्थ लेकर चलें तो हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर हमें कर्म पथ पर युद्ध जैसी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए हर क्षण तत्पर रहना होगा। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा वीर अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दी गई वह अद्भुत दृष्टि है, जिसने जीवन पथ पर अर्जुन के मन में उठने वाले प्रश्नों और शंकाओं का स्थायी निवारण कर दिया। इस स्तंभ में कथा, संवाद, आलेख आदि विधियों से श्रीमद् भागवत गीता के उन्हीं श्लोकों व उनके उपलब्ध अर्थों को मार्गदर्शन व प्रेरणा के रूप में लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरक वाणी किसी भी व्याख्या और विवेचना से परे स्वयं सिद्ध और स्वतः स्पष्ट है। श्री कृष्ण की वाणी केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि आज के समय में भी मनुष्यों के सम्मुख उठने वाले विभिन्न प्रश्नों, जिज्ञासाओं, दुविधाओं और भ्रमों का निराकरण करने में सक्षम है। यह धारावाहिक उनकी प्रेरक वाणी से वर्तमान समय में जीवन सूत्र ग्रहण करने और सीखने का एक भावपूर्ण लेखकीय प्रयत्न मात्र है, जो सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जीवन सूत्र 27। जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नेहाभिक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इसका अर्थ है समबुद्धि रूप कर्म योग के विषय में, हे अर्जुन, संसार में इस कर्म योग के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, धर्मयुक्त कर्म का विपरीत फल भी नहीं मिलता। इसका थोड़ा सा भी उद्यम जन्ममरण रूप महान भय से प्राणियों की रक्षा करता है। भगवान कृष्ण की इस दिव्य वाणी से हम समबुद्धि रूप कर्म या धर्म रूप कर्म की अवधारणा को एक सूत्र के रूप में लेते हैं। वास्तव में थोड़े कर्मों में ही ऐसा होता है कि उसका कोई विपरीत प्रभाव या फल प्राप्त न हो। जैसे ठीक तरह से औषधि न ली जाए या ली गई औषधि का दुष्प्रभाव हो जाए तो यह हानिकारक हो जाता है। इसी तरह हमारे कर्म हैं। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख आदि को समान समझकर युद्ध करने के लिए तत्पर होने को कहा है। साधारण मनुष्य के लिए यह अत्यंत कठिन है, संतुलित रह पाना और कार्यों में समबुद्धि को रखना। ठीक रीति से अगर कोई कार्य न किया जाए तो उसके असफल होने का खतरा होता है। भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो अपने प्रत्येक रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए वर्षों के अनुसंधान, साधना और कौशल के सही अनुप्रयोग से गुजरती है। तब कहीं जाकर हमारे देश का रॉकेट सही ढंग से प्रक्षेपित होता है।
और यह अंतरिक्ष में अपने निर्धारित स्थान या कक्षा में जा पहुंचता है। सूक्ष्म गणनाओं से लेकर तकनीक की एक छोटी सी चूक या समय के करोड़वें अंश के बराबर त्रुटि भी अरबों रुपए के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट और करोड़ों भारतीयों के सपने को तोड़ सकती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है। लापरवाही पूर्वक और आलस्य भरकर अपने कार्यों को पूर्ण करने के स्थान पर व्यक्ति सुव्यवस्थित होकर सही समय से कार्य प्रारंभ कर सकता है और इसे पूर्ण कर सकता है। कार्यों और उसके फल को लेकर राग द्वेष और आसक्ति मोह रखना ही जन्म मरण रूपी महान कष्ट का कारण होता है। इसलिए हमारा आचरण व कर्म परिश्रम से पूर्ण, स्वाभाविक, आनंद पूर्ण हो, लेकिन राग द्वेष और फलों को ही लक्ष्य में रखकर जीवन पथ पर हम प्रत्येक पग नाप तौल कर आगे न बढ़ाएं। यही समत्व बुद्धि रूप धर्मयुक्त कर्म है। यही कारण है कि क्रिकेट के मैच में अपने परिश्रम, एकाग्रता और संभल कर खेलने वाला बैट्समैन लंबी पारी खेल जाता है। परिस्थितियां भी उसके अनुकूल होती जाती हैं और असाधारण प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी भी थोड़ी सी लापरवाही और अत्यात्म विश्वास के कारण समत्व को खोकर चकाचौंध और सस्ती लोकप्रियता के दबाव में आकर खेलने लगता है। वह सस्ते में ही अपने विकेट गवा देता है। अथर्ववेद में कहा गया है, सर्वमायुर्ने तु जीवनाय, अर्थात अपने जीवन में संपूर्ण आयु जीव, अर्थात जीवन केवल जी लेने के बदले हर क्षण के सदुपयोग, आनंद और उस परम सत्ता से निरंतर लौ लगाए रखने की चेष्टा का ही दूसरा नाम है। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा वीर अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दी गई वह अद्भुत दृष्टि है, जिसने जीवन पथ पर अर्जुन के मन में उठने वाले प्रश्नों और शंकाओं का स्थायी निवारण कर दिया। इस स्तंभ में कथा, संवाद, आलेख आदि विधियों से श्रीमद् भागवत गीता के उन्हीं श्लोकों व उनके उपलब्ध अर्थों को मार्गदर्शन व प्रेरणा के रूप में लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरक वाणी किसी भी व्याख्या और विवेचना से परे स्वयं सिद्ध और स्वतः स्पष्ट है। श्री कृष्ण की वाणी केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि आज के समय में भी मनुष्यों के सम्मुख उठने वाले विभिन्न प्रश्नों, जिज्ञासाओं, दुविधाओं और भ्रमों का निराकरण करने में सक्षम है। यह धारावाहिक उनकी प्रेरक वाणी से वर्तमान समय में जीवन सूत्र ग्रहण करने और सीखने का एक भावपूर्ण लेखकीय प्रयत्न मात्र है, जो सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जीवन सूत्र 28 एक निश्चयात्मक बुद्धि का करें अभ्यास। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताष्ट बुद्धयो व्यवसायिना। इसका अर्थ है, हे कुरुनंदन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां, संकल्प, दृष्टिकोण बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं, क्योंकि वे अस्थिर विचार वाले और विवेकहीन होते हैं। वास्तव में मनुष्य का मन दिन भर में हजारों विचारों के आने जाने का केंद्र होता है। कभी उसके मन में एक विचार आता है तो कभी दूसरा, और आगे ऐसे अनेक विचार आते रहते हैं। वह इन विचारों और तर्कों के खंडन मंडन में ही अपना पूरा समय निकाल देता है। कभी उसे लगता है यह विचार सही है, तो कभी लगता है कि नहीं, इससे बढ़िया यह होगा। वह अपने सामने किसी भावी स्थिति की कल्पना करता है और फिर उसके गुण और दोष का मूल्यांकन कर एक निर्णय लेने की कोशिश करते रहता है। रात को जब वह सोता है तब भी वह अपना सब कुछ, अपना चिंतन, अपनी कामनाएं अपने आराध्य को समर्पित कर चैन की नींद सोने के बदले तमाम तरह की कामनाओं, चिंताओं को नींद में भी जीता है। उसे नींद में भी विश्राम नहीं है। यही सब अनेक बार दुख स्वप्न बनकर उसे नींद से भी जगा देते हैं। किसी भी तथ्य के अच्छे और बुरे का मूल्यांकन तो होना चाहिए। जीवन में कोई निर्णय गुण दोषों को देखकर ही लिया जाना चाहिए। वहीं इसका मतलब यह नहीं है कि काल्पनिक या भावी स्थितियों को लेकर हम पहले ही अत्यधिक गुणाभाग करते रहें और उसी में अपना दिन निकाल दें। रात में भी इसे लेकर चिंतित रहें। हम अपने कर्म को अलग मानकर जोड़ तोड़ करते बैठे रहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि मनुष्य के कर्म भी आपस में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। मानव समाज एक अदृश्य सामूहिक कर्म के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। निश्चय ही आपके कर्म पथ पर अनायास आपकी सहायता के लिए अनेक लोग होंगे या ऐसे लोग मिलेंगे जिनका और आपका कर्म पथ साझा है।
आप निश्चिंत रहें कि आपको आपके कार्य में अभीष्ट सहायता कहीं न कहीं से अवश्य उपलब्ध होगी। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि जिनसे आपने सहायता की अपेक्षा रखी है या जो आपकी योजना में शामिल हैं, वे ऐन वक्त पर आपकी मदद ना कर पाएं। तब आपने भले ही प्लान भी बना कर रखा हो या ना रखा हो, लेकिन ऐसे समय में ईश्वर और उनके प्राकृतिक न्याय का प्लान भी काम कर जाता है और कोई न कोई व्यक्ति आपके सम्मुख आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो ही जाता है। ऐसी स्थिति में अधिक सोच विचार का क्या, कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें, विवेक से निर्णय लें। निर्णय गलत हो जाए तो स्वयं को कोसे नहीं। जीवन में अवसर फिर लौट कर आते हैं। वास्तव में हमारा मन समुद्री तूफान में हिचकोले खाने वाली किसी नौका की तरह होता है। उसे किसी एक लक्ष्य पर स्थिर रख पाना अत्यंत कठिन होता है। बड़े बड़े साधु, तपस्वी और योगियों के लिए भी एक निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त करना कठिन होता है। फिर साधारण लोगों को तो पग पग पर जीवन में उपस्थित होने वाले आजीविका, भविष्य आदि के प्रश्न सताते रहते हैं। मनुष्य के सामने भूख और रोटी का प्रश्न बहुत बड़ा है, जिसके लिए उद्यम करने उसे हाथ पैर चलाने ही होते हैं। इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि उसके मन का विचलन भी पग पग पर हो। जीवन की अनंत कामनाओं को कम करते हुए धीरे धीरे एक परमात्मा की ओर मोड़ना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि यह कामनाएं अनंत आवश्यकताओं को हमारे जीवन के लिए अपरिहार्य बना देती हैं। मेरे जीवन में यह आवश्यक और यह प्राप्त करना भी आवश्यक के फेर में पड़कर हम न सिर्फ अपनी प्रतिभा, परिश्रम और अपने संसाधनों को बहुविभाजित कर देते हैं, बल्कि हमारा मन भी अस्थिर और चलायमान रहता है। संतुलन, एकाग्रता तथा हमारे प्रयासों को एक दिशा में मोड़ने के लिए निश्चयात्मक बुद्धि का होना आवश्यक है, जो हमें विचलित होने और कई दिशाओं में भागने से बचाती है। अगर हम जीवन में अनावश्यक चीजों के त्याग का संकल्प कर लें, तो हमें एक बार ही त्याग भावना मन में लानी होगी और अनेक कामनाओं से हमारे मन का नाता स्वतः ही टूट जाएगा। बहुत मुश्किल होने पर भी यह असंभव नहीं है। जीवन सूत्र 29, या माया मिलेगी या मिलेंगे राम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिच्चेत्सा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, भोग व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कई प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली उस वाणी से जिनका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात जो भोगों की ओर आकर्षित हो गए हैं और ऐश्वर्य में जो अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। सांसारिक चीजों से अपनी प्रवृत्ति को हटाने और परमात्मा में स्थिर करने को ही निश्चयात्मिका बुद्धि कहा जाता है। मनुष्य का मन सुख सुविधाओं और भोग के साधनों की ओर दौड़ता है। अगर हम इन्हें पाने की कामना करें तो इच्छाएं अनंत हैं। अगर छोड़ना चाहें तो कामनाओं और भोगों को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग अर्थात एक ही संकल्प काफी है। पाने की लालसा अनेक और छोड़ने में निश्चयात्मिका बुद्धि एक है। वास्तव में ऐसा कह देना आसान है, पर हम भोगों की प्राप्ति की लालसा को व्यवहार में कहाँ छोड़ पाते हैं। अगर हमारे मन ने ईश्वर को प्राप्त करने के उद्देश्य में अपनी बुद्धि स्थिर कर दी है, तो फिर थोड़े अभ्यास के बाद यह विचलित नहीं होगी, और अगर हम विकल्प की गुंजाइश रखेंगे तो बुद्धि मन की सहायता से यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। आसन्न भोगों सुखों के हमारे लिए आवश्यक न होने पर भी उन्हें आवश्यक और अपरिहार्य सिद्ध करती रहेगी। आत्म थोड़ा मुश्किल होने पर भी यह भी प्राप्त कर लूं, साथ ही वह भी प्राप्त कर लूं के स्थान पर मैं परमात्मा में मन लगाने की कोशिश करूं। जो चीजें आवश्यक होंगी स्वतः ही प्राप्त होती जाएंगी, ऐसा दृष्टिकोण अधिक उचित है। वास्तव में अगर मनुष्य अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सांसारिक मोह माया से मुख मोड़ना ही होगा। अगर उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होगी तो वह यादृच्छिक आधार पर वन में कुलांचे भरने वाले मृग की तरह इधर उधर भटकता रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा वीर अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दी गई वह अद्भुत दृष्टि है, जिसने जीवन पथ पर अर्जुन के मन में उठने वाले प्रश्नों और शंकाओं का स्थायी निवारण कर दिया। इस स्तंभ में कथा, संवाद, आलेख आदि विधियों से श्रीमद् भागवत गीता के उन्हीं श्लोकों व उनके उपलब्ध अर्थों को मार्गदर्शन व प्रेरणा के रूप में लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरक वाणी किसी भी व्याख्या और विवेचना से परे स्वयं सिद्ध और स्वतः स्पष्ट है। श्री कृष्ण की वाणी केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि आज के समय में भी मनुष्यों के सम्मुख उठने वाले विभिन्न प्रश्नों,
जिज्ञासाओं, दुविधाओं और भ्रमों का निराकरण करने में सक्षम है। यह धारावाहिक उनकी प्रेरक वाणी से वर्तमान समय में जीवन सूत्र ग्रहण करने और सीखने का एक भावपूर्ण लेखकीय प्रयत्न मात्र है, जो सभी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जीवन सूत्र 30। खुद पर रखें भरोसा, ईश्वर होंगे साथ खड़े। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इसका अर्थ है, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से अर्थात इनसे संबंधित विषयों और उनकी प्राप्ति के साधनों में आसक्ति से रहित हो जा, निर्द्वंद्व हो जा, परमात्मा में स्थित हो जा। योग अप्राप्ति की प्राप्ति, क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा की इच्छा भी मत रख और आत्मा से युक्त हो जाओ। वेद का लक्ष्य परमात्म तत्व से मेल कराने वाले हैं, लेकिन इसके विषय संसार और इसके विभिन्न प्राणियों के कल्याण से संबंधित हैं। भगवान श्री कृष्ण वेदों के विभिन्न वर्ण्य विषयों से भी और ऊपर उठकर इसके लक्ष्य परमात्मा तत्व में ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए आत्मबल चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। इसके लिए साधना जरूरी है, क्योंकि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। साधना का पथ प्रारंभ में कठिन होता है और फिर धीरे धीरे अभ्यास से आसान हो जाता है। अभिधम्म पिटक में कहा गया है कि मेधावी साधक अपनी आत्मा के दोष को उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा क्षण क्षण में साफ करते रहें, जिस प्रकार सुनार चांदी के मैल को साफ करता है। वास्तव में आत्मा स्वयं तो शुद्ध और पवित्र है, लेकिन मनुष्य है कि अपने कार्यों से स्वयं की बनाई हुई कलुषता और दोषों की परत चढ़ा बैठता है। अब यह जाएगा तो अभ्यास से, वह भी धीरे धीरे, लगातार साधना से। जब एक बार किसी कार्य को करने का आत्मबल प्राप्त हो गया, तो फिर उस कार्य को पूरा करने में कोई संदेह नहीं रह जाता। वहीं आत्मबल कमजोर हो जाने पर मनुष्य एक कदम भी आगे बढ़ने के पूर्व घबराने लगता है। आत्मबल पर महात्मा गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वे कहते हैं, आत्मविश्वास रावण का सा नहीं होना चाहिए, जो समझता था कि मेरी बराबरी का कोई है ही नहीं। आत्मविश्वास होना चाहिए विभीषण जैसा, प्रहलाद जैसा। उनके मन में यह भाव था कि हम निर्बल हैं, मगर ईश्वर हमारे साथ हैं और इस कारण हमारी शक्ति अनंत है। वास्तव में अपनी शक्तियों में विश्वास जागृत करने और उसके जागृत हो जाने के बाद धारण करने में सर्वप्रथम सहायक है ईश्वर पर आस्था या उस तत्व पर आस्था, जिसे मनुष्य अपनी अपनी श्रद्धा और मान्यता के अनुसार अलग अलग नामों से जानता है। यह आत्मविश्वास सद्कार्यों के लिए है और मनुष्य ने अपने कर्म पथ पर यात्रा शुरू कर दी है, तो वह भरोसा रखे। उसकी आस्था, उसका विश्वास उसके लिए समय समय पर सभी साधन जुटाती जाएगी। बस वह आलस्य, प्रमाद और लापरवाही के कारण अपने पथ से विचलित न हो। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा वीर अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दी गई वह अद्भुत दृष्टि है, जिसने जीवन पथ पर अर्जुन के मन में उठने वाले प्रश्नों और शंकाओं का स्थायी निवारण कर दिया। इस स्तंभ में कथा, संवाद, आलेख आदि विधियों से श्रीमद् भागवत गीता के उन्हीं श्लोकों व उनके उपलब्ध अर्थों को मार्गदर्शन व प्रेरणा के रूप में लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरक वाणी किसी भी व्याख्या और विवेचना से परे स्वयं सिद्ध और स्वतः स्पष्ट है। श्री कृष्ण की वाणी केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि आज के समय में भी मनुष्यों के सम्मुख उठने वाले विभिन्न प्रश्नों, जिज्ञासाओं, दुविधाओं और भ्रमों का निराकरण करने में सक्षम है। यह धारावाहिक उनकी प्रेरक वाणी से वर्तमान समय में जीवन सूत्र ग्रहण करने और सीखने का एक भावपूर्ण लेखकीय प्रयत्न मात्र है, जो सभी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।